हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह का आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। पर अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, भजन संहिता 91। हम देखते हैं कि हम सब लोग ये पढ़ते हैं और उसमें परमेश्वर के वचन ये कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दीर्घायु से तृप्त करेगा। और कब करेगा? जब हम उसकी आज्ञा मानकर उसके वचनों पे चलेंगे, तब परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं तो वचन हमें हमारे जीवन में कोट करना आना चाहिए कि क्या हम इस वचन के लायक हैं, क्या हमारे जीवन में ये वचन काम कर रहा है। हालेलुया। सब लोग पढ़ते हैं कि भजन संहिता 91 का जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है बैठा है, वह सर्वशक्तिमान के छाए में बैठा रहेगा, ठिकाने में, है ना, ठिकाना पाएगा। हालेलुया। सो हम लोग मानते हैं कि हम परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएंगे ना, हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं ना। पर यही जरूरी नहीं है, हमें ज़रूरी ये है कि क्या हम उसके आज्ञाओं पे चलते हैं, क्या हम उसके विश्वासी दास और दासी हैं, क्या हम उसकी बात को सुनते हैं। और जब हम उसकी बात को सुनेंगे, तब जब हम उसको पुकारेंगे, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हाँ और आमीन में उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरेगा प्रभु उसके संग रहेगा। क्या है? प्रभु उसके संग रहेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कि देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का हम पढ़ते हैं तो उसमें तूफान के बारे में जिक्र किया गया है। क्या है? तूफान। हमारे जीवन में भी बहुत सारे आंधी और तूफान आते हैं। हम इस आंधी तूफान में हमें स्थिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि चेलों को परमेश्वर ने कार्य के लिए बुलाया, पर चेले जो नहीं आना चाहते तो उसको क्या करा परमेश्वर ने? उनको क्या कहा, है ना। देखिए 8 का अगर हम 18 से पढ़ते, मत्ती 8 का 18 में लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ी के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, है ना, झील के किनारे थे और वहाँ से उस दूसरे पार जाना चाहते हैं ना। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा मांगी। भीड़ यीशु को पकड़ लिया और यीशु के साथ बैठ गए और मतलब यीशु को छोड़ नहीं देते, क्योंकि प्रभु क्या करता? चिन्ह और चमत्कार कर रहा था। हालेलुया, है ना। प्रभु चंगाई देता, छुटकारा देता, है ना। तो एक शास्त्री ने उससे पूछा आकर के, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मतलब कहीं भी जाएगा प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हालेलुया। आज हम भी बहुत बार अपने मुंह से कहते हैं, प्रभु जैसा चलाएगा हम चलेंगे, प्रभु को हम नहीं छोड़ेंगे, प्रभु हमारे साथ है और हम परमेश्वर में विश्वास योग्य रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही ये दास ने भी परमेश्वर के लिए उसको देख करके बोला कि भाई जहां तू जाएगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लोमड़ियों के क्या होते हैं? भट्ट होते हैं। लोमड़ियों के छुपने की जगह होती है, भट्ट होते हैं, बिल में घुस जाते हैं, जाके छुपते हैं, है ना। पर मनुष्य के पुत्र के लिए क्या है? सर छुपाने की जगह भी नहीं है, बल्कि पंछियों के, चिड़ियाओं के भी बसेरे होते हैं, वो जाके पेड़ में छुप जाते हैं, पेड़ में छुप जाते हैं, पेड़ में जाके सोते हैं, है ना। एक बसेरा होता है उनका, है ना। परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है ना। कि वो हम प्रभु यीशु नासरी जो जगत का उद्धार करता और, है ना, सारी दुनिया का राजा, ब्रह्मांड का राजकुमार, इस भूमि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, उसने बोला मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी, सर छुपाने की भी जगह नहीं है। क्योंकि प्रभु यहाँ पे मकान बनाने नहीं आया, प्रभु यहाँ पे रिश्ते निभाने नहीं आया, प्रभु यहाँ पे अपना नाम करने के लिए नहीं आया था। प्रभु क्या करने आया था? एक आत्मा को बचाने के लिए, दुष्ट के हाथ से छुड़ाने के लिए, उनको पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तो सारी दुनिया पाप में ग्रस्त रहती। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। और अपने अपने बनाए हुए रास्ते पे चलती है। आज लोग अपने अपने बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के भी उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसको मन से, दिल से ग्रहण करना है और पूरी आत्मा के द्वारा प्रभु को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि शास्त्री ने जब उसे बोला कि भाई मैं तेरे पीछे हो लेना चाहता हूँ। आज हम में से कितने हैं जो प्रभु के पीछे हो लेना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे परमेश्वर के उस कार्य को देखिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे पीछे होगे तो तुम्हें कुछ, मतलब ऐसी चीज मैं नहीं दूंगा जो बहुत सारा है। हालेलुया। नाम, शोहरत, घर, मकान, बिल्डिंग, है ना? कुछ नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। प्रभु, हम सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, पर प्रभु के पीछे होने का मतलब है पहले अपने आप से इनकार करो, अपनी पूरी चीजों से इनकार करो, अपने स्वार्थ से इनकार करो, अपनी हर एक चीज, हर एक इच्छा, हर एक लालच, हर एक घमंड, हर एक जलस, सारी चीजों से इनकार करके प्रभु के पीछे हमें चलना है। तभी हम परमेश्वर के शिष्य कहलाएंगे। चाहे दुनिया की भीड़ आ जाए तो भी हमें खड़े होके उसके नाम का झंडा गाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। उसके नाम का हमें इनकार नहीं करना है, इकरार करना है, मानना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है। अनंत जीवन हमें उसके हाथ में देना है, मरते दम तक प्रभु के साथ रहना है। तभी परमेश्वर हमें क्या करेगा? अनंत जीवन का वारिस बनाएगा और हमारी प्रार्थनाएं सुन करके हाँ और आमीन में उत्तर देगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे देखते हैं, एक और चेले ने उससे कहा, हे गुरु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। तो क्या करा है? जब प्रभु ने उनसे बातें करी तो एक ने बोला, भाई मुझे, प्रभु जी मुझे तो वक्त, अब इतना बिजी हूं मैं, मेरे बाप मर गया है और मेरे बाप को मैं गाड़ दूं और फिर मैं आऊंगा। क्या बोला? हालेलुया, है ना? गाड़ दूं फिर मैं आऊंगा। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। जो क्यों बोला परमेश्वर ने मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दें? क्योंकि लोग वही काम करते हैं, मुर्दों में जी रहे हैं और मुर्दों को गाड़ने के लिए लगे रहते हैं, पर परमेश्वर के काम के लिए इनकार करते हैं। इस वेरी बिग वर्ड्स, बहुत बड़ा वचन है, इट्स वेरी डीप वर्ड्स, बहुत डीप, बहुत गहराई है इसके अंदर कि मुर्दों को मुर्दे को गाड़ने दे। हालेलुया। आज प्रभु का अनंत जीवन को छोड़ करके नरक की आग में चलने के लिए लोग तैयार रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि नरक की आग ऐसी है जो दूर से बहुत ही अच्छी लगती है, वो चमकती है और उनको वो दिखाई नहीं देती कि कितनी भयंकर आग है, पर वो आग आसानी से मिल जाती है जलने के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ है। सकरा मार्ग और जो है सकरा मार्ग और भिड़ा हुआ मार्ग, है ना, जो जीवन को पहुंचाता है, और जो चौड़ा मार्ग है वो विनाश के लिए जाता है। और जो चौड़ा मार्ग लोग चुनते हैं, आसान मार्ग जो चुनते हैं, सरल मार्ग जो चुनते हैं, अपने लिए वो क्या है? विनाश के लिए पहुंचाता है। कष्ट से परमेश्वर के साथ रहोगे, कष्टों में, कलेशों में धीरज धर के रहोगे, तो प्रभु क्या करेगा? अनंत जीवन का वारिस बनाएगा और मुकुट देगा। हालेलुया। हमें विश्वास, हम प्रभु के सच्चे लोग हैं, हम यीशु मसीह के मानने लोग हैं, हमें ये काम नहीं करना। कह रहे मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। पहले में अगर यीशु की आवाज आती है तो मुर्दों को मुर्दे गाड़ो। कहता है मेरे बाप को मुझे गाड़ के आने दे। प्रभु कहता है छोड़, वो मुर्दे लोग हैं ना, वो मुर्दों को गाड़ेंगे। तू मेरे पीछे हो ले, मैंने तेरे को आवाज दी है। क्यों नहीं सुनते परमेश्वर की आवाज? अंत समय तक धीरज धरना है। प्रभु की आवाज सुन के परमेश्वर के भवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता तो प्रभु ने उन लोगों को इनकार कर देता है, उन लोगों को अपनी लिस्ट से डिलीट कर देगा। प्रभु क्या करेगा? डिलीट कर देगा। और जैसे हम फोन में डिलीट कर देते हैं नंबर, ऐसे प्रभु अपने जीवन से नंबर डिलीट कर देगा। मैं उनको कितना भी चाहूंगा, मैं उनको कितना भी कोशिश करूंगा कि वो परमेश्वर के राज्य में आए, पर परमेश्वर जो डिलीट कर देगा तो डिलीट कर देगा, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार कर दिया है। क्या कर रहे हैं? मनुष्य के सामने परमेश्वर। हाँ, तो मनुष्य के सामने परमेश्वर का इनकार हमें नहीं करना है और प्रभु को अंगीकार करना है। हालेलुया। प्रभु को स्वीकार करना है।